Good morning, prep class. Today we are going to start EVS subject, and today we will start your new chapter. New chapter is 5 and topic is our food. Food means खाना. हम क्यों खाना खाते हैं, और ये जो खाना होता है वो हम लोगों की बेसिक नीड होता है. बेसिक नीड मतलब मुख्य चीज़ होता है, मुख्य ज़रूरतें. ये मेन हम लोगों की ज़रूरतें 3 चीज़ होती है. क्या क्या होता है? एक होता है खाना, एक होता है कपड़ा, एक होता है मकान. मतलब फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. ये तीनों चीज़ हम लोगों की बेसिक नीड, मतलब ये चाहिए ही चाहिए. इसके बिना हम नहीं जी सकते. फूड के बिना हम नहीं जी सकते, क्लोथ के बिना हम नहीं जी सकते, फिर हम जहाँ पे रह रहे हैं एक घर के बिना हम नहीं जी सकते. तो ये हम तीनों चीज़ हम लोगों का हो गया बेसिक नीड. आज की टॉपिक जो है वो है फूड. ठीक है, हम फूड क्यों खाते हैं? फूड खाते हैं हम इसलिए जी हम लोगों के अंदर एक एनर्जी पैदा करने के लिए, एक एनर्जी ग्रो होने के लिए, जिसके हेल्प से हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. चाहे वो होमवर्क हो, चाहे मम्मी का काम हो, घर का काम हो, ये चाहे आपकी स्कूल की वर्क हो, गेम्स हो, कुछ भी हो. जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक क्या होगा? भरपेट खाना चाहिए. जब तक आप भरपेट खाना नहीं खाओगे, भरपूर मात्रा में खाना नहीं खाओगे, तो आपके अंदर खाने के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशियस चीज़ होती है, न्यूट्रिएंट्स होती है, जिससे हम लोगों के शरीर के अंदर एक एनर्जी देते हैं, और इस एनर्जी से ही हम खाना खाते हैं. ये एनर्जी से ही हम एक्टिव रहते हैं और हम बहुत सारा काम कर सकते हैं. अब मान लो बिना खाना खाए, ठीक है, आप दिन भर कुछ नहीं खाए, सिर्फ एक गिलास दूध पिया, फिर आप खेलते रह रहे हो, फिर क्या होगा? आपका बहुत जल्दी थकान, आप बहुत जल्दी टायर्ड महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा आप टायर्ड फील करोगे, आपको सोने का मन करेगा, आप हमेशा नींद लेते रहोगे. मतलब क्या है? मतलब आप जो खाना नहीं खा रहे हो उससे क्या होता है? उससे जो आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी होते हो वो तो आप नहीं डाल रहे हो. खाना तो भरपेट तो नहीं खा रहे हो. आप एक गिलास दूध से क्या होगा बताओ? एक गिलास दूध तो पानी जैसे ही है. तो पानी तो आप इतना भाग दौड़ करते हो, आपके अंदर जो पसीना होता है वो तो पसीना से दूध बाहर निकल जाता है, फिर पेट के तो अंदर फिर खाली हो गया. तो फिर एनर्जी कौन पैदा करेगा? एनर्जी तो खाना ही पैदा करेगा. जब तक आप सॉलिड फूड नहीं खाते हो, दूध तो खाओगे, दूध तो पियोगे ही पियोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको सॉलिड फूड भी खाना चाहिए. ओके, जैसे हो गया रोटी, हो गया चावल, हो गया वेजिटेबल्स, हो गया फ्रूट्स, हो गया जो सॉलिड फूड है, उसके साथ साथ लिक्विड के साथ साथ सॉलिड फूड भी लेना चाहिए, जिससे हम लोगों के शरीर के अंदर एक एनर्जी देते हैं और फिर हम लोगों की बॉडी को एक्टिव रहते हैं. आप जितना भरपूर मात्रा में एकदम भरपेट खाओगे तो आप उतना ज़्यादा आपके अंदर एक शक्ति ग्रो होगा, और फिर उतना ज़्यादा आप उछलोगे, कूदोगे, दौड़ोगे, बहुत सारा काम करने में आपको एक अंदर से मतलब एक एनर्जी आएगा. आप जल्दी थकान नहीं हो जाओगे, जल्दी नींद नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ आपके साथ होगा. ओके, तो आज की टॉपिक जो है फूड. हम क्या क्या, ये जो फूड है, फूड बहुत तरह का होता है. एक होता है हेल्दी फूड्स, एक होता है अनहेल्दी फूड्स. हेल्दी फूड्स जो हमको बॉडी को ग्रो करने में, बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, उसी को हम बोलते हैं हेल्दी फूड्स. चाहे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, राइस हो गया, चपातीस हो गया, दाल हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे हो गए हेल्दी फूड्स. अभी अनहेल्दी फूड्स. अनहेल्दी फूड्स किसको बोलते हैं? अनहेल्दी फूड्स जो होता है ना बेटा, वो टेस्टी तो होता है लेकिन वो कुछ काम का नहीं होता. वो कुछ भी हम लोगों को बॉडी के अंदर एनर्जी गिविंग नहीं देता है. वो दे डू नॉट एनर्जी गिविंग आस. ठीक है, वो हम लोगों को एनर्जी नहीं देता है. जैसे मान लो बर्गर, पिज़्ज़ा, मैगी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये क्या है? ये तो कोई हेल्दी फूड नहीं है. ये तो हम सिर्फ टेस्ट के अच्छा लगता है इसलिए हम लोग खाना इसलिए खाते हैं, लेकिन बाकी इसका कोई हेल्पफुल नहीं है. इससे कोई हेल्प हम लोगों का होता नहीं है. उल्टा ये ज़्यादा खाओगे तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे, आपकी स्टमक पेन होगा, आपका वॉमिटिंग होगा, ये सारे कुछ होता रहेगा. इसलिए इसको बोलते हैं अनहेल्दी फूड्स. तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना ही चाहिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ जो आप एकदम खाओ ही मत, खाओ लेकिन थोड़ा सा लिमिट रख के थोड़ा थोड़ा करके खाओ. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक. आज की टॉपिक है
our food. Food is our basic need. Food give us energy. We cannot live without food. We eat different types of food. देखो बेटा, हमने अभी क्या बोला, जो फूड हम लोगों को एनर्जी देते हैं वो हम लोगों का बेसिक नीड है, हम फूड के बिना जी नहीं सकते, ये सारी चीज़ हमने बता दिया। और किस किस तरह, माने किन किन तरह का फूड होता है, क्या क्या तरीका का फूड होता है। देखो यहाँ पे, देखो ये सारे पिक्चर्स दिया है। देखो ये राइस है, मिल्क है, दाल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सारे वेजिटेबल्स है, ये क्या है, नॉनवेज आइटम है, ये बटर है, ये सारी चीज़ होता है हेल्दी आइटम में, ठीक है, ये हेल्दी फूड में बोलते हैं। वी ईट 3 टाइम्स इन ए डे, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। कब कब हम खाते हैं, एक होता है सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, और होता है लंच, और होता है डिनर, ठीक है। उसके बाद ये देखो, सुबह का ब्रेकफास्ट हम लेते हैं, उसके बाद हमने लंच, उसके बाद डिनर। लंच हम दोपहर का जो खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं लंच, और जो रात के खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं डिनर। तो लंच और डिनर किसको कहते हैं, दोपहर के खाना को हम लंच बोलते हैं और रात के खाना को हम क्या बोलते हैं, डिनर। ओके, तो इसमें क्या है, वी शुड ईट ओनली हेल्दी फूड्स, हम लोगों को एकमात्र हेल्दी फूड्स ही लेना चाहिए। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर भी लेना चाहिए, मतलब ऐसा वाटर जो खुला पड़ा है, आप घर पे रखे हो, कहीं भी कंटेनर में अपने पानी रखे हो, लेकिन उसको ढके नहीं हो, खुला पड़ा है, उसमें मच्छर मक्खी फिर धूल सब कुछ आ रहा है, तो वही पानी पी रहा है। या ऐसा भी हो सकता है जो आप तो ढके हुए हो, लेकिन उसके अंदर मतलब सारे आके उसी के अंदर लोटा डाल के फिर उसको हाथ उंगली उसके डाल के फिर आप वो पानी पी रहे हो, तो वो भी क्लीन वाटर नहीं है, क्योंकि कितने लोगों के हाथ पानी के अंदर गया, फिर वो तो हो गया अच्छा पानी नहीं है, वो तो क्लीन वाटर नहीं रहा है, फिर आप वो पानी पी रहे हो। तो ऐसा करना है, जब भी आप पानी भरोगे क्लीन वाटर, उसको सबसे पहले ढकना है, और उसके ऊपर कुछ भी हैंडल वाला चीज़ या हैंडल वाला कोई बर्तन रखना है, जिससे आपके पानी में आपकी हाथ टच नहीं हो, किसी का भी हाथ टच नहीं हो, आप ऊपर से ही आप पानी को उठा के ले सकते हो, ठीक है। तो तभी आपके पानी एकदम क्लीन रहेगा। और नहीं तो सबके अलग अलग बॉटल कर दो, बॉटल में पानी भर के रखो, जिसका जो बॉटल है वो उसी बॉटल से पियो, इसमें तो कोई हाथ लगने का कोई बात नहीं हो रहा है। ओके, अब आता है, वी शुड नॉट ईट फूड दैट इज केप्ट इन ओपन स्टॉल्स, मतलब बाहर की खाना, जैसे हम लोग बाहर के में जब घूमने जाते हैं तो हम सोचते चलो बाहर से कुछ फुचका या पानी पूरी खा ले, या चलो चाउमीन बन रहा है, चलो स्टॉल में चाउमीन बन रहा है, चलो वहाँ पे चाउमीन खा ले, वो चलो डोसा बन रहा है स्टॉल में वो खा ले। ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि स्टॉल में कोई भी खाना ढके हुए नहीं रहता है, वो सुबह का खाना पूरा दिन वो खुला रहता है, उसमें कितनी सारी डास्ट, कितनी सारी मतलब जाम्स उसके अंदर आ चुके, फिर हम तो खाली आँख में वो तो नहीं देख सकते हैं, फिर वही चीज़ हम खा रहे हैं, फिर वो क्या होता है, घर जाके हम लोग को फिर खाने के बाद हम लोग को स्टमक पेन या क्या कुछ उल्टी, ये सारी चीज़ बीमारियां देखेंगे। तो इसलिए स्टॉल के खाना नहीं खाना चाहिए, या बिना ढके हुए खाना, घर पे भी कोई भी खाना आप बनाओ उसको ढको सबसे पहले, और नहीं ढका हुआ तो फिर वो खाना मत खाओ। ओके, वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली, डेली की डेली हम लोगों की दूध पीने ज़रूरत होती है, क्योंकि बेटा दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होती है, जिससे हम लोगों की बोन्स को मजबूती मिलती है, जो हम लोगों की टीथ है वो भी मजबूत होते हैं। बिना दूध हम कोई बच्चा होता है जो दूध पीना नहीं चाहते, इसीलिए क्योंकि उन लोगों के दांत देखो जल्दी गिर जाता है, उसकी जो बोन्स होते हैं, हड्डियाँ जो होता है वो मजबूत नहीं होते, मतलब थोड़ा गिरने से उसकी हड्डी टूट जाने की खतरा रहता है। तो ये सारी चीज़ बिना दूध पीने वाले से ही होता है। जब आप लोग अच्छा से डेली के डेली सुबह शाम 1 गिलास करके दूध पियोगे तो भरपूर मात्रा में आपके शरीर के अंदर कैल्शियम जाएगा, फिर इससे क्या होगा फ़ायदा ना, आपका दांत मजबूत होगा, आपका दांत का जो वाइटनेस होता है वो और ज़्यादा होगा, फिर आपकी बोन्स मजबूत होगी, आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, दौड़ सकते हो, चल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आप लोगों को डेली के डेली दूध पीनी चाहिए। ओके, अब आता है इसकी एक्सरसाइज में। इसके एक्सरसाइज में कुछ फूड्स
की पिक्चर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे टिक करना है जो हेल्दी फूड्स है और जो अनहेल्दी फूड्स है उसको आपको क्रॉस करना है। देखो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ये सारे फ्रूट्स है तो ये हेल्दी है तो हमने टिक किया। ये देखो ये बर्गर है, ये अनहेल्दी है तो हमने क्रॉस किया। ब्रेड भी अनहेल्दी है, ब्रेड भी हेल्दी फूड नहीं आता है, हेल्दी फूड के अंडर में नहीं आता तो इसको हमने क्रॉस किया। ये देखो ये नॉनवेज मतलब फ्लैश है, मतलब चिकन या मटन है जो भी है ये फ्लैश है, ये भी हम लोग हेल्दी फूड में आता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। फिर जैम देखो, जैम भी हेल्दी फूड नहीं होता है क्योंकि जैम प्रोसेस करके बनाए। हाँ हम तो सोचते हैं कि ये तो मिक्स फ्रूट है, इस तो पाइनएप्पल जैम है, ये तो मैंगो जैम है, ये तो मैंगो से बना, ये पाइनएप्पल से बना। बेटा डायरेक्ट तो ये बना नहीं है, ये फैक्ट्री में जाके बहुत सारा प्रोसीजर होके फिर ये बनता है, उसके अंदर बहुत सारा केमिकल्स भी रहता है तो ये ज़्यादा खाना पे सही नहीं है, तो ये अनहेल्दी फूड में आता है। ये देखो और क्या है, ये मिल्क है, मिल्क की ग्लास है तो ये तो हेल्दी होना ही है। ये क्या है, बटर, बटर भी हेल्दी है क्योंकि ये दूध से ही बनता है और इसमें भी भरपूर मात्रा में फैट होती है। तो जिसके शरीर के अंदर फैट की कमियां होता है उनको डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं घी खाओ, बटर खाओ, ऑयली चीज़ ज़्यादा खाने के लिए बोलते हैं। ये क्या है, रोटी या चपाती, ये भी सही है, आप इसको हेल्दी फूड में बोल सकते हो। ये क्या है, एग्स है, ये भी आप हेल्दी फूड में आते हैं, ये भी इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ये प्रोटीन या फैट होता है। ओके, अब इसमें क्या है, राइट द नेम्स ऑफ 2 फ्रूट्स एंड 2 वेजिटेबल्स दैट यू लाइक द मोस्ट। देखो मेरा यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से 2 कॉलम है, आपकी जो फ्रूट्स पसंद है उसमें से 2 आपको लिखना है, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है उसमें से 2 लिखना है। बेटा मेरा तो एप्पल और मैंगो अच्छा लगता है, मैंने तो 2 फ्रूट्स का एप्पल और मैंगो लिखी हूँ। वेजिटेबल्स में पोटैटो और टमाटो मुझे अच्छा लगता है, मैंने ये लिखी हूँ। आपको कुछ दूसरा अच्छा लगता है तो आप दूसरा भी लिख सकते हो। ये हो गया आपकी बुक पार्ट में। अब आता है आपकी नोटबुक में। नोटबुक में क्या करना है, नोटबुक में सबसे पहले देखो यहाँ पे चैप्टर 5 मैम ने लिखा है, उसके बाद टॉपिक का नाम लिखा है, उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मतलब ये चैप्टर जब हमने पढ़ा है कुछ वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट होता है उसको आपको रीड करना है, लर्न करना है, फिर राइट करना है। क्या क्या है डिफ़िकल्ट वर्ड्स, बेसिक, आप कैसे बोलोगे, BASIC बेसिक। फिर क्या है, एनर्जी, ENERGY एनर्जी। फिर क्या है, डिफरेंट, DIFFERENT डिफरेंट। फिर है ब्रेकफास्ट, BREAKFAST ब्रेकफास्ट। फिर क्या है, LUNCH लंच। फिर क्या है, DINNER डिनर। फिर हेल्दी, HEALTHY हेल्दी। फिर है वाटर, WATER वाटर। ड्रिंक, DRINK ड्रिंक। फिर CLEAN क्लीन। ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है इसको अच्छा से रीड आउट करोगे, लर्न करोगे, फिर इसके पास आप इसके स्पेलिंग लिखोगे। ओके, एक बार यहाँ पे मैंने दिया और नेक्स्ट पेज में भी आपको और एक बार लिखना है 2 टाइम्स, ठीक है। पीछे वाला एक पेज में सेम होमवर्क, जो वर्क सेम होमवर्क हमने पीछे वाला पेज में भी सेम होमवर्क डाले हैं। ये है डिफ़िकल्ट वर्ड सेम जो आगे वाला पेज में मैंने दी थी उसी को फिर मैंने यहाँ पे रिपीट किया है और उसकी आगे इसकी स्पेलिंग लिखना है। ओके, और यहाँ पे क्या दिया है, ड्रॉ या पेस्ट द पिक्चर हेल्दी और अनहेल्दी फूड, मतलब हेल्दी और अनहेल्दी फूड की पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हो या पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या सा हेडिंग डाला, हेल्दी फूड, मतलब हेल्दी फूड में क्या क्या आते हैं उसकी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो या आप पेस्ट कर सकते हो पिक्चर। जैसे हेल्दी फूड में फ्रूट्स की आ गया तो फ्रूट्स की पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। फिर वेजिटेबल्स की आ जाते हैं, फिर वेजिटेबल्स का भी यहाँ पे ड्रॉ या पेस्ट कर सकते हो। फिर होता है मिल्क की, बटर की, फिर हो गया आपका नॉनवेज कुछ भी होता है, फिर रोटी चपाती दाल जो भी है इसमें आप पेस्ट या ड्रॉ कर सकते हो। सेम प्रोसेस यहाँ पे अनहेल्दी फूड क्या क्या होता है, चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इसका पिक्चर आप ड्रॉ भी कर सकते हो और पेस्ट भी कर सकते हो। ओके, तो ये आज का टॉपिक क्या था, आवर फूड, जो आप घर पे अच्छा से रीड आउट करोगे और लर्न करोगे और आपकी नोटबुक में अच्छे नीट एंड क्लीन आपकी राइटिंग में लिखना है। ओके, आपको उसके साथ साथ लर्न भी करना है व्हिच वन हेल्दी फूड, व्हिच वन अनहेल्दी फूड, मैं पूछूंगी आपको। ओके, और राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो आज की टॉपिक था आवर फूड, आप अच्छे से घर पे पढ़ोगे और लर्न करोगे। ओके, थैंक यू।